समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो अब बहुत बूढ़ा हो चला था, जिस कारण उससे अब किसी जानवर का शिकार नहीं हो पाता था। एक बार उसने हिरन को पकड़ने की कोशिश भी की, पर बेचारा ज्यादा दूर तक भाग ना सका और वह हिरन उससे बच के निकल गई। कई दिन हो गए कुछ खाए हुए, लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अभी यह हिरन भी दिखी थी, पर शरीर में पहले जैसी फुर्ती कहाँ रही, इसलिए वह हिरन मुझसे बचकर भाग गई। अब तो अगर मुझे कुछ फल भी मिल जाएगा तो मैं खा लूं। ऐसा कहकर वह एक आम के पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पेट में बहुत तेज तेज गुड़गुड़ हो रही थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी उस आम के पेड़ पर बैठी चिड़िया वहां आती है, जो बड़े मजे से आम खा रही थी। वह उसे देखकर कहता है, ए चिड़िया, तुम थोड़े से आम मुझे भी दो ना। अरे शेर, कब से आम खाने लगे तुम तो मांस खाते हो ना, फिर आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, पेट में जोरों की भूख लगी है। अगर तुम कुछ आम मुझे दोगी तो तुम्हारे एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, ये लो। वे चिड़िया शेर को कुछ आम खाने को देती है। शेर वे आम बड़े मजे से खाता है और कहता है, अरे वाह, ये आम तो बहुत मीठे हैं। हाँ, ये आम सच में बहुत मीठे हैं, तभी तो मैंने इन्हें खाने के लिए यहीं अपना घर बना लिया है, ताकि जब मन करे तब मैं आम खा सकूं। चिड़िया, अभी मुझे थोड़ी भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे कुछ और आम दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। और बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी है, जो जरा कुछ महीनों से अपने मायके गई हुई है। चलो अच्छा है, वैसे मैं एक दिन तुम्हें कुछ आम दूंगी, तुम वो आम अपनी पत्नी को जरूर देना, देखना वे बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी उसे मीठे फलों का बहुत शौक है। वैसे चिड़िया, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अरे क्यों नहीं, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। अब से जब भी तुम्हें आम खाने का मन हो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें ये आम तोड़कर दे दूंगी इसी पेड़ पर, मैं यहीं रहती हूँ ना। इसके बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो रोज रोज मिलने लगे। चिड़िया रोज शेर को मीठे मीठे आम तोड़कर देती और शेर आम मजे से खाता। दोनों खूब मस्ती करते। चिड़िया शेर के ऊपर बैठकर पूरे जंगल की सैर भी करती। ऐसे ही अब अच्छे से जा रहा था। एक दिन टूनी चिड़िया कुछ रसीले आम शेर को देती है और कहती है, अरे शेर भाई, तुम्हारी पत्नी तो अब आ गई है ना? हाँ, उसे आए तो 5 दिन हो गए। लो, तो ये आम अपनी पत्नी को जरूर खिला देना। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया। ऐसा कहकर टूनी उसे कुछ आम दे देती है और वह शेर वो आम लाकर अपनी पत्नी के पास आता है। ये लो मेरी प्रिय रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? आम, देखो। आम? ये तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त टूनी चिड़िया ने तुम्हारे लिए दिए हैं। शेरनी वे आम खाती है। अरे वाह, मजा आ गया, ये आम तो बड़े रसीले और मीठे हैं। पर मैं एक बात सोच रही थी कि जब ये आम इतने मीठे हैं तो इनको खाने वाली चिड़िया कितनी मीठी होगी। तुम्हारी चिड़िया दोस्त तो ये आम रोज खाती है और वह कितनी मीठी होगी, उसका दिल कितना मीठा होगा। मेरे तो मन में अभी से उसको सोचकर आनंद आ रहा है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी है, तभी तो देखो ना, बिना मेरे एक बार कहे उसने तुम्हारे लिए आम भेज दिए। ऐसा करो, तुम कल उसे अपने घर पर दावत पर बुला लो और मैं कल उसे ही खा जाऊंगी। पर तुम ये सही नहीं कर रही हो। देखो जी, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे मना नहीं करोगे। शेर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह उसकी एक भी बात नहीं टालता, जिस कारण मजबूरन उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। और अगले दिन वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया है, तुम चलोगी ना मेरे साथ? अरे क्यों नहीं, दावत खाना तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भाभी जी क्या बनाने वाली हैं? तुम्हें मटर पनीर बहुत पसंद है ना, तो वो तुम्हारे लिए मटर पनीर ही बनाएगी। तो शेर भाई, देर किस बात की, चलो चलते हैं। उसके बाद टूनी शेर के ऊपर बैठकर जंगल से जाने लगती है। तभी शेर मन ही मन सोचता है, टूनी कितनी अच्छी है, इसने मेरी कितनी मदद की,
जब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था तब इसने मुझे खाने को दिया, इसीलिए मुझे इससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। इसके बाद शेर टूनी से कहता है, टूनी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी पत्नी दरअसल तुम्हारे लिए कोई दावत का आयोजन नहीं कर रही, वो तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। पर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल ले ले? शेर की ये बातें सुनकर चिड़िया को बहुत धक्का लगता है, पर तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह शेर से कहती है, अरे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, पर तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? अरे शेर भाई, दिल तो बहुत कीमती चीज है और हम पक्षी उसे थोड़ी ना लेकर घूमते हैं। हम तो अपना दिल पेड़ पर रख कर आते हैं, इसीलिए अब हमें वापस जाना होगा। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। इसके बाद वे दोनों उस आम के पेड़ पर वापस आ जाते हैं और टूनी एकदम से उस शेर की पीठ से उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो शेर, भला कोई पक्षी और जानवर अपना दिल अपने शरीर से अलग करके थोड़ी रखता है। इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया, तुम तो पहले से ही बेवकूफ हो। इसके बाद टूनी उस शेर को वहाँ से भगा देती है और आगे से उसे कोई भी आम नहीं देती। इसी तरह उस शेर को टूनी चिड़िया की दोस्ती से और आम से दोनों से हाथ धोना पड़ा।